दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों के बीच अब एक नया बादशाह आ चुका है। एक ऐसा बुरा एप जिसका नाम है स्कार किंग, जिसने पूरी की पूरी एप्स की फौज को अपना गुलाम बना रखा है। उसका अगला निशाना है इंसानों की दुनिया पर कब्जा करना। लेकिन क्या गॉडजिला और कॉन्ग अपनी दुश्मनी भुलाकर इस तबाही को रोक पाएंगे, या फिर स्कार किंग का ये ख्वाब पूरी दुनिया को मिटा देगा? चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है हॉलो अर्थ की गहराइयों से, जहां कुदरत का निजाम बिल्कुल अलग है। हम देखते हैं कॉन्ग को, जो डर कर भाग रहा होता है। शुरुआत में ही कॉन्ग पर वॉर बैट्स हमला कर देते हैं। ये खौफनाक जानवर कॉन्ग को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग अपनी ताकत और चालाकी से उनका मुकाबला करता है। वो एक वॉर बैट को पकड़कर 2 टुकड़ों में कर देता है, जिससे बाकी वॉर बैट डर कर भाग जाता है। कॉन्ग उन्हें दिखाता है कि हॉलो अर्थ का असली बॉस वही है। लेकिन इस जंग के बाद कॉन्ग अकेला बैठकर अपना घर को याद करता है। जमीन के ऊपर गॉडजिला रोम के शहर में है। वहां सिला नाम का एक टाइटन तबाही मचा रहा होता है, जो बिल्कुल एक बड़े केकड़े जैसा लगता है। गॉडजिला उस पर हमला करता है। शहर की इमारतों को तोड़ते हुए दोनों की फाइट होती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से सिला को दुनिया से मिटा देता है और थककर रोम के पुराने कलोसियम के अंदर जाकर सो जाता है। और फिर हम कॉन्ग को देखते हैं। वो इंसानों की दुनिया में वापस आ गया है। उसके दांत में सख्त दर्द है जो उसे बेचैन कर रहा है। मोनार्क की टीम उसे मॉनिटर कर रही है और उन्हें पता चलता है कि कॉन्ग का केनाइन टूथ खराब हो गया है। डॉक्टर ट्रैपर नीचे आता है और एक एडवांस्ड मशीन के जरिए कॉन्ग का पुराना दांत निकालकर एक चमकता हुआ मेटल टूथ लगा देता है। कॉन्ग का ठीक होने के बाद वो मोनार्क के लोगों के साथ वापस हॉलो अर्थ चला जाता है। मोनार्क की डॉक्टर आइलीन एंड्रूज देखती हैं कि गॉडजिला के दिमाग में कुछ चल रहा है। वो फ्रांस के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जाता है और वहां की सारी रेडिएशन पी जाता है। उसके बाद वो टियामैट नाम के एक ओशन टाइटन को मारता है और उसकी आर्कटिक एनर्जी भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे गॉडजिला का रंग बदलकर पिंक हो जाता है और वो पहले से कहीं ज्यादा दुबला और फास्ट हो जाता है। हॉलो अर्थ में जाकर कॉन्ग को एक एक्स मिलता है। वहां उसे एक छोटा नारंगी रंग का एप मिलता है जिसका नाम सुको है। सुको शुरू में चालाकी करता है और कॉन्ग को अपने साथी एप्स के पास ले जाता है, जो कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। कॉन्ग उन सबको हरा देता है, लेकिन किसी को मारता नहीं। सुको पहले तो कॉन्ग को मरवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कॉन्ग उसे एक बड़े जानवर से बचाता है और अपना खाना उसके साथ शेयर करता है, तो सुको का दिल पिघल जाता है। सुको मजबूरन कॉन्ग को उस जगह ले जाता है जहां स्कार किंग का राज है। स्कार किंग एक बहुत ही दुबला और लंबा एप है जो एक विप इस्तेमाल करता है, जो एक टाइटन की हड्डी से बना है। स्कार किंग वहां तमाम एप्स को गुलाम बनाकर रखता है और उनसे सख्त मेहनत करवाता है। उधर जमीन पर जिया को अजीब सिग्नल्स मिल रहे हैं। डॉक्टर एंड्रूज, ट्रैपर और बर्नी हॉलो अर्थ के एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां इवी ट्राइब की एक पूरी बस्ती अभी भी जिंदा है। ये लोग बोलते नहीं बल्कि टेलीपैथी से बात करते हैं। वो बताते हैं कि सदियों पहले स्कार किंग ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन गॉडजिला ने उसे हॉलो अर्थ की गहराइयों में कैद कर दिया था। अब स्कार किंग वापस आना चाहता है। जिया को एहसास होता है कि वही चोजन वन है। वो एक पुराने मंदिर के बीच में खड़ी होकर अपनी आंखें बंद करती है और टेलीपैथी से मोथरा को पुकारती है। एकदम से पूरा मंदिर रोशन हो जाता है और मोथरा निकलकर अपने सुनहरे और नीले विंग्स फैलाती है। कॉन्ग और स्कार किंग के दरमियान मुकाबला होता है। कॉन्ग अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन स्कार किंग के पास एक पुरानी और खौफनाक मखलूक है जिसका नाम शिमो है। शिमो एक सफेद रंग की बर्फीली ड्रैगन है जो आइस एज ला सकती है। स्कार किंग के पास एक चमकता हुआ ब्लू क्रिस्टल है जो शिमो को दर्द देता है, इसलिए शिमो उसकी बात मानती है। स्कार किंग के इशारे पर शिमो अपनी फ्रॉस्ट बाइट बीम कॉन्ग पर छोड़ती है। इस बर्फीली बीम से कॉन्ग का सीधा हाथ बुरी तरह फ्रीज हो जाता है और उसकी चमड़ी फट जाती है। कॉन्ग वहां से अपनी जान बचाकर भागता है और सुको भी उसके साथ हो लेता है।
कॉन्ग जब अपने जख्मी हाथ के साथ मोनाक के लोगों के पास वापस आता है तो उसकी ये हालत देखकर ट्रैपर उसे एक रोबोटिक हाथ पहनाता है जिसे बीस्ट ग्लव कहते हैं। ये ग्लव कॉन्ग के जख्मी हाथ को ताकत देता है और उसके पंच मारने की कुवत को पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। कॉन्ग जख्मी हालत में सरफेस पर आता है और इजिप्ट के पिरामिड्स के पास गॉडजिला को मदद के लिए ललकारता है। गॉडजिला गुस्से में आता है और उसे लगता है कि कॉन्ग ने उसकी टेरिटरी में कदम रखा है। दोनों के दरमियान एक बहुत ही गंदी फाइट होती है। गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि मोथरा वहां आ जाती है और मोथरा की रोशनी पूरे शहर में फैल जाती है। मोथरा का साथ जिया भी आती है और फिर वो गॉडजिला को शांत करती है। अब गॉडजिला, कॉन्ग और मोथरा तीनों मिलकर स्कार किंग को रोकने के लिए नीचे जाते हैं। फाइनल जंग से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ ना कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मैं आपके लिए मजीद मजे की मूवीज की एक्सप्लेनेशन ला सकूं। फाइनल जंग हॉलो अर्थ में शुरू होती है। स्कार किंग अपनी पूरी फौज और शिमो के साथ हमला करता है। इवी ट्राइब के लोग एक मशीन चलाते हैं जिससे ग्रेविटी खत्म हो जाती है। सब हवा में तैरने लगते हैं। गॉडजिला शिमो से लड़ रहा होता है जबकि कॉन्ग और स्कार किंग हवा में एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं। जंग के दौरान चारों टाइटन्स यानी गॉडजिला, कॉन्ग, शिमो और स्कार किंग एक पोर्टल से गुजरकर सरफेस पर रियो डी जेनेरो यानी ब्राजील में आ गिरते हैं, पर कॉन्ग का हथियार हॉलो अर्थ में रह जाता है। वहां पूरी दुनिया के सामने ये जंग शुरू होती है। गॉडजिला शिमो का साथ लड़ता है और कॉन्ग स्कार किंग का साथ लड़ता है। इनके बीच खतरनाक लड़ाई होती है। सूको हॉलो अर्थ से कॉन्ग का एक्स लेकर आता है और उस ब्लू क्रिस्टल को तोड़ देता है जो शीमो को कंट्रोल कर रहा था। क्रिस्टल टूटते ही शीमो आजाद हो जाती है और वो स्कार किंग पर पलट जाती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ से स्कार किंग को डिस्ट्रैक्ट करता है और शीमो उसे अपनी बर्फीली सांस से पूरा जमा देती है। कॉन्ग अपने बीस्ट ग्लव से जमे हुए स्कार किंग को एक जोरदार पंच मारता है और स्कार किंग हजारों टुकड़ों में टूटकर खत्म हो जाता है और यहाँ स्कार किंग का खात्मा हो जाता है और दुनिया पर कब्जा करना उसका ख्वाब रह जाता है। गॉडजिला वापस जाकर कोलोजियम में सो जाता है। शीमो अब कॉन्ग की साथी बन जाती है और दोनों हॉलो अर्थ वापस चले जाते हैं। कॉन्ग अब तमाम एप्स का नया और रहमदिल सुल्तान बन चुका है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और हम एक फैमिली बन पाएंगे। शुक्रिया।